नमस्कार साथियों, डिवाइन परिवार में आपका स्वागत है। हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो देख रहे हैं और इसके अपन ने अभी तक 3 वीडियो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर स्टडी कर ली है उसकी, और इस वाले के अंदर अपन करने वाले हैं प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, आइए शुरू करें। फिर शुरू करें क्या? चलिए फिर देखो, जनरली अपन देखते हैं तो प्लांट के अंदर दो पार्ट है वो अपने को देखने को मिलते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट किसको बोल रहे हैं? रूट से ऊपर का जो पार्ट है उसको अपर पार्ट बोल रहे हैं, और रूट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लोअर पार्ट। रूट वाले पार्ट को अपन रूट वाला पार्ट ही, और अपर पार्ट को कहते हैं शूट वाला पार्ट। तो प्लांट के अंदर जनरली देयर आर टू कैटेगरी ऑफ ए प्लांट, एक तो है रूट पार्ट और एक है शूट पार्ट। ये दो पार्ट हो गए। एक एक करके अपन इन सारी चीजों को साथ साथ में लिखते जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सूट वाले पार्ट में क्या क्या कंटेन करता है, तो आप बताओगे कि सूट वाले पार्ट में स्टेम होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। इसके अलावा बर्ड्स वगैरह वो भी होती हैं। जबकि रूट पार्ट के अंदर केवल रूट ही होती हैं। रूट भी दो तरह की देखने को मिलती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइबर्स रूट। जिसमें सिर्फ एक ही रूट है वो मेन होती है, उस वाले को अपन बोलते हैं टेप रूट। और जिसमें बहुत सारी यानी इंडिविजुअल सारी ही रूट है वो मेन होती है, उनको अपन बोलेंगे फाइबर्स रूट। तो एक एक करके अपन सारी चीजें वो पढ़ते जाते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर, तो आज का देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर सेक्सुअल है वो रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एक बात है वो नोट करने वाली है कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहली बात, देर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? वन इज रूट पार्ट और एक पार्ट का नाम है शूट पार्ट। There are two part of plant. First is root part and second is shoot part. एक डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। देखो, जैसा भी टूटा फूटा मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको देखो आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया, ये सपोज इस तरीके का हमारे पास कोई एक प्लांट है, इस तरीके का हमारे पास कोई एक प्लांट है। ये वाला हमने एक डायग्राम है वो फॉर्म कर लिया। अब देखो, यहाँ पे आपको इस प्लांट के अंदर दो पार्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं? ये जो अपर पार्ट है ना, इसको तो अपन बोलेंगे शूट पार्ट। और ये जो नीचे वाला या लोअर पार्ट है इसको अपन बोलेंगे रूट पार्ट। यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? देखो, देर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज रूट पार्ट और सेकंड पार्ट इज नोन एज शूट पार्ट। ये जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग, बाकी फर्स्ट सेकंड का कोई वो नहीं है। ऊपर वाला शूट पार्ट और नीचे वाला रूट पार्ट। अब देखते हैं, स्टार्टिंग से एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। देखो, ये रूट जो पार्ट होता है, रूट पार्ट, इसके बारे में अगर आपसे कोई दो बात पूछे तो इट इज लोअर पार्ट ऑफ प्लांट। ये किसी भी प्लांट का लोअर पार्ट होता है। ये किसी भी प्लांट का लोअर पार्ट होता है। किसी भी प्लांट का लोअर पार्ट है वो रूट पार्ट कहलाता है। और देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स के दो टाइप है, वो कौन कौन से हैं देखने वाले हैं अपन। देखो, पहला टाइप है उसको बोलेंगे टैप रूट और सेकंड वाले को बोलेंगे फाइबर्स रूट। वापस देखो, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा अपन ने। देर आर टू पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के दो पार्ट हैं। अपर पार्ट इज नोन एज शूट पार्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज रूट पार्ट।
फिर स्टार्टिंग से अपन ने स्टडी की कि रूट पार्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो इट इज लोअर पार्ट ऑफ प्लांट, देयर आर टू टाइप ऑफ रूट, एक टैप रूट और एक फाइबर्स रूट। अब हम देखने वाले हैं अगले पार्ट के अंदर सूट पार्ट। क्या देखने वाले हैं? सूट पार्ट। इससे पहले अपन एग्जांपल देख लेते हैं। देखो टैप रूट, टैप रूट, और एक है बी वाला, क्या देखा था? फाइबर्स रूट, फाइबर्स रूट। इस वाली टैप रूट का कोई एग्जांपल किस तरीके से कर सकते हैं अपन? कैसे देखेंगे? देखो, अगर मान लो किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर अगर इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है नीचे, इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इसको अपन बोलेंगे, ये वाला एग्जांपल है वो टैप रूट का है। टैप रूट, टैप रूट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक मेन रूट होती है और बाकी उसके सारे ये हेयर हेयर रूट वाले प्रेजेंट होते हैं। तो ये टैप रूट का एग्जांपल है। इस वाले की बात करना चाहिए फाइबर्स रूट के अंदर, तो फाइबर्स रूट के अंदर कोई भी मेन रूट नहीं होती, इसके अंदर सारी ही रूट है वो इंडिविजुअल होती हैं। सभी रूट है ना वो उसका इक्वली इम्पोर्टेंस होता है। इस तरह की रूट को अपन क्या बोलेंगे? फाइबर्स रूट। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। हम देख रहे हैं प्लांट के दो पार्ट, नीचे वाला रूट पार्ट, अपर पार्ट इज नोन एज शूट पार्ट। रूट पार्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया कि रूट है ना वो दो तरह की होती है, एक टेप रूट और एक फाइबर्स रूट। टेप रूट कौन सी रूट होती है? जिसके अंदर एक मेन रूट होती है, जबकि फाइबर्स रूट के अंदर ऐसी कोई मेन रूट नहीं होती, सारे इंडिविजुअल फाइबर की तरह से और एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर रूट होती है। इस तरीके से समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला मैंने आपको पार्ट बताया था, इसके अंदर सेकंड पार्ट का क्या नाम था? सूट पार्ट। सूट पार्ट, टैप रूट हमने देख लिया, ये है सूट पार्ट। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? दिस इज अपर पार्ट, पार्ट ऑफ प्लांट। दिस इज अपर पार्ट ऑफ प्लांट। इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट, इसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करेगा? स्टेम, स्टेम करेगा, फ्लावर करेगा, फ्लावर भी कंसिस्ट करता है, फिर फ्रूट है वो कंसिस्ट करेगा, और अगर कोई बर्ड्स है वो भी कंसिस्ट होती है इसके अंदर, ब्रांचेस वगैरह वो भी कंसिस्ट होती हैं, ब्रांचेस, ईटीसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें कंसिस्ट करती हैं सूट पार्ट। दिस इज अपर पार्ट ऑफ प्लांट और इट कंसिस्ट, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, बर्ड्स है या फिर ब्रांचेज। बर्ड्स है वो ब्रांचेज की शॉर्ट फॉर्म, देखो ब्रांचेज है वो लेंदी होती हैं जबकि ये थोड़ी छोटी होती हैं, ईटीसी। ये सारे पार्ट है वो कंसिस्ट करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो क्या लिखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर? देखो क्या आने वाला है इसके अंदर। फ्लावर, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव। किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट, किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसी भी प्लांट के अंदर जो उसका फ्लावर होता है दैट इज नोन एज हिज रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ नेक्स्ट पोर्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं? ये जो फ्लावर होता है इसके अंदर टिपिकली फ्लावर है वो चार चीजें कंसिस्ट करता है। टिपिकली फ्लावर कंसिस्ट फोर थिंग। देखो एक एक करके लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? टिपिकली फ्लावर कंसिस्ट, कोई भी फ्लावर होता है वो कंसिस्ट करता है फोर पार्ट।
किसी भी टिपिकली फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं या फिर 4 चीजें कंसिस्ट करते हैं, 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखो एक एक करके लिखने वाले हैं। पहले का नाम है सेपल, सेपल्स। किसी भी फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट का नाम है सेपल। सेकंड वाले का एक होता है पेटल, थर्ड वाले का नाम है स्टेमिन, एंड फोर्थ वन का नाम है पिस्टिल, पिस्टिल, पिस्टिल। ये लो, किसी भी फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं मेन, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन और पिस्टिल। सेपल, पेटल और स्टेमिन एंड पिस्टिल, ये किसी भी फ्लावर के अंदर 4 जो मेन पार्ट है ना वो होने वाले हैं। टिपिकली फ्लावर के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमिन है और पिस्टिल है। अब इन सब के बारे में अपन एक एक करके देखने वाले हैं कि सेपल क्या है, पेटल क्या है, स्टेमिन क्या है और पिस्टिल क्या है। लेकिन उससे भी पहले अपन इस, मान लो अगर कोई हमारे पास कोई फ्लावर का डायग्राम है, उसमें ये सारी चीजें वो अपन और देखने वाले हैं कि ये सारी चीजें है वो किस तरीके से लेबल कर सकते हैं। तो एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है मेरा, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था मैंने, ये देखो। जैसा भी डायग्राम है इसको देख लो, देखो लेबल करते हैं इसको। तो सबसे पहला मैंने किसी भी फ्लावर के अंदर आपको 4 पार्ट बताए थे, उसके अंदर इस वाले पार्ट का जो नाम है, इस वाले पार्ट को अपन बोलेंगे ये है सेपल। क्या चीज है, इसको क्या बोलेंगे, सेपल। वैसे इसको कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलेंगे, वो आगे लिखने वाले हैं अपन। किसी भी फ्लावर के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है उसको अपन कहेंगे सेपल। ओके, फिर किसी भी प्लांट के अंदर जो अट्रैक्टिव पार्ट है, ये देखो ये कलर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का नाम है पेटल। ये सेपल और ये वाला पेटल, ठीक है। फिर ये देखो, ये आपको येलो येलो सा पार्ट दिख रहा है, ये किसी भी प्लांट का मेल पार्ट होता है, इसको अपन बोलेंगे स्टेमिन, स्टेमिन। ओके, और ये जो दो बीच के अंदर इस तरीके से ये डायग्राम बन रहा है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का सा ये वाला, इसको अपन बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल, पिस्टिल। ओके, ये किसी भी प्लांट के अंदर फीमेल पार्ट है वो यही होता है। अब देखो नीचे अपन हेडिंग लगा सकते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं, यहाँ पे भी अपन हेडिंग लगा सकते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो किसी भी फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सेपल, सेकंड इज पेटल, थर्ड इज स्टेमिन एंड फोर्थ वन इज पिस्टिल, पिस्टिल। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अभी फटाफट एक डायग्राम बना लो और ऊपर ये हेडिंग लिख लो पार्ट्स ऑफ फ्लावर। उसके बाद में एक एक करके इसके बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सेपल के बारे में, पेटल के बारे में, स्टेमिन के बारे में और पिस्टिल के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं सेपल के बारे में। क्या कह सकते हैं सेपल के बारे में? सेपल के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन बी राइट अबाउट सेपल? सेपल के बारे में क्या कह सकते हैं? हम लिखेंगे इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसी को अपन बोलेंगे सेपल। सेपल इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। सेकेंड चीज क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? इट इट कलर इज ग्रीन, यानी ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। थर्ड चीज ये लिख सकते हैं इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट
तो इस बात यहां से ये 3 पॉइंट देखने के बाद में वापस देखते हैं। इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, इट कलर इज ग्रीन और इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सटीरियर ऑब्स्टेकल। फोर्थ वाला पॉइंट इसके अंदर क्या लिख सकते हो, इट कंबाइन नोन एज CALYX, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स भी बोलते हैं। ये सारे 4 पॉइंट है वो आपको लिखने हैं, ये फटाफट कॉपी करो इसको, फिर इससे आगे है वो अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इससे आगे है वो अपन पढ़ने वाले हैं। वापस रिवीजन कर लो। इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, इट्स कलर इज ग्रीन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटीरियर ऑब्स्टेकल और इट कंबाइन नॉन एज कैलिक्स, यानी दोनों तरफ की जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है उसको कंबाइनली अगर अपन एक साथ लेके आए उसको बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलने वाले हैं। फटाफट कॉपी करो इसको। तो अपना सेपल है वो पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट है ना, उसका नाम है, इस वाले कलर से लिखो, पेटल। पेटल के बारे में क्या कह सकते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर अगर अपन कोई फ्लावर देखते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर अगर कोई फ्लावर देखें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है वो अपने को पेटल ही लगता है फ्लावर के अंदर। कोई भी फ्लावर अगर हमारी नजर में, जैसे आपने रोज रोज का फ्लावर है वो देखा, रोज फ्लावर देखा, तो उसका जो कलर है वही आपको अट्रैक्ट करता है ना। ठीक उसी प्रकार से किसी भी फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है ना वही अपने को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो पहली लाइन तो यही लिख दो, इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव, इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है वही पेटल कहलाता है, ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हो, इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर और इट प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट इट्स रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको और हमेशा ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो अंदर अपन देख रहे थे एक तो स्टेमिन और एक पिस्टिल, वो दोनों इसी के अंदर होते हैं, इसलिए उन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम इसी का है। एक और बात इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। ये किसी भी प्लांट का, या फिर प्लांट ना करके यहाँ पे फ्लावर लिखो, ये किसी भी फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो यही होता है। वापस देखो, इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पहला पार्ट तो इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, या इट प्रोटेक्ट, क्या लिख दिया मैंने, इट्स, वापस देखो देखो, इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। सेकंड बात क्या लिखी मैंने, इट प्रोटेक्ट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पिस्टिल और स्टेमिन होता है वो इसी के इनसाइड लाई करता है, देयरफॉर ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और इट इज कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, किसी भी फ्लावर का कलरफुल पार्ट है वो यही होता है। और इट कलेक्टिव फॉर्म नेम इज, इसकी कलेक्टिव फॉर्म का नाम है वो कोरोला है, कोरोला, COROLLA, COROLLA, ये इसका नाम है वो होने वाला है।
तो पेटल के बारे में ये चार चीजें वो आपको पढ़नी है। इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, प्रोटेक्ट करता है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को, कलरफुल पार्ट होता है, और कलेक्टिव फॉर्म के अंदर इसका नाम है कोरोला। कोरोला। मेरे ख्याल से चारों बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े फिर। चलो फिर है एंथर। इसके बाद में पढ़ने वाले एंथर देखें जरा, मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला। चलो, तो इसका थर्ड पार्ट है, उसका क्या नाम है? तीसरे पार्ट का नाम लिखो स्टेमिन। स्टेमिन के बारे में क्या लिख सकते हो? देखो, स्टेमिन के बारे में ये लिख सकते हो, इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट, उसी को अपन बोलेंगे और स्टेमिन। इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और इट हैज टू पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं। अब वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, ये एक तो ये अपर पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट थोड़ी देर पहले बनाया था ये डायग्राम, ताकि जल्दी जल्दी करवा दूं। ये देखो, इस वाले पार्ट को तो अपन बोलेंगे, ये अपर पार्ट है, इसको बोलेंगे एंथर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये इस तरीके से ये स्टिक जैसी शेप है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट्स, राइट? एंथर एंड फिलामेंट। तो इट हैज टू पार्ट। पहले पार्ट का क्या नाम है? एंथर। एंड सेकंड पार्ट का नाम है फिलामेंट। फिलामेंट, राइट? किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ना, वो स्टेमिन कहलाता है। स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। और इसके अंदर देखो, ये छोटी 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 आपको स्ट्रक्चर दिख रही हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे पोलेंस ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। समझ गए? वापस देखो, इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट हैज टू पार्ट, एक एंथर और एक फिलामेंट है। एंथर के अंदर क्या लाई करता है? कोई आपसे पूछे कि एंथर के अंदर क्या लाई करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर उसमें पोलन ग्रेन्स है, वो लाई करते हैं। पोलन ग्रेन्स है, वो लाई करते हैं। एक और बात, अगर कोई आपसे पूछे क्या हो गया इसके पेन के, जरा वापस चेक करें। देखो, ये कलर ले लो। कोई अगर आपसे ये पूछे कि मेल गेमेट इन फ्लावर, तो आप क्या बोलोगे? बोल देना पोलन ग्रेन्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो पूरा का पूरा, लेकिन इसके अंदर जो ये स्मॉल स्मॉल ये स्ट्रक्चर लाई करती है, जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, ये मेल गेमेट है। फ्लावर के अंदर मेल गेमेट है, वो पोलन ग्रेन्स है। तो कहां पर तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो उसका आंसर स्टेमिन आने वाला, और कहां पोलन ग्रेन्स आने वाला, ये ध्यान में रखना। एक ये मैंने स्टेमिन की है ना वो स्ट्रक्चर फॉर्म की है, उसके अंदर दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर लाई करते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये मेल गेमेट होते हैं। तो हम नीचे लिख देते हैं, ये किसकी स्ट्रक्चर है? स्टेमिन की। स्टेमिन की। यहां तक की बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। एक और बात देखो, इसके अंदर एक और बात छूट रही है, वो अपन क्या कह सकते, इसको, इस पूरे को अपन बोल सकते हैं एंड्रोसियम। इसको एंड्रोसियम बोल सकते हैं अपन, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। कर लो फटाफट, कॉपी कर लो इसको। कर लिया होगा कॉपी मेरे ख्याल से। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। इट कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट। एंथर कंसिस्ट पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स को ही बोलते हैं मेल गेमेट इन फ्लावर, राइट? और इस पूरे को, स्टेमिन को, अपन एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिर है
स्टेमिन के बाद में 4 नंबर पे पिस्टिल, पिस्टिल यानी फोर्थ पार्ट पे आ गए जिसको बोलते हैं अपन पिस्टिल। इसके बारे में पहली बात तो ये लिख सकते हो, इट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है उसको अपन पिस्टिल कहते हैं। और देर आर देर आर थ्री पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा। स्टिग्मा बीच में देखो ये स्टाइल, ये जो स्टाइल मार रहा है बीच में, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये स्टाइले, इसको बोलेंगे स्टाइले। और ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल लाई करते हैं, ये ओव्यूल, ओव्यूल, राइट। तो किसी भी पिस्टिल के नीचे लिख सकते हैं अपन पिस्टिल। ये पिस्टिल की है वो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म की है। देर आर 3 पार्ट ऑफ पिस्टिल। ये ओव्यूल है वो इसके पार्ट के अंदर नहीं कंसिस्ट किया जाता, वो इसके अंदर ही होता है। तो देर आर 3 पार्ट ऑफ पिस्टिल। पहला है स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज नोन एज स्टाइले, एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइले, ओवेरी, देर आर 3 पार्ट ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइले एंड ओवेरी। और उस वाले के अंदर स्टेमिन के अंदर अपन ने 2 पार्ट देखे थे जिसके नाम थे एक तो एंथर और एक फिलामेंट। एंथर के अंदर लाई कर रहे थे पोलन ग्रेन्स जो एक मेल गेमेट होता है, और इसके अंदर ओवेरी में लाई करते हैं ओवा जो फीमेल गेमेट है। ठीक है ना, इसको अपन द एग भी बोल सकते हैं, एग, राइट। ओव्यूल होता है वो फीमेल गेमेट होता है जिसको अपन एग भी बोल सकते हैं। तो पिस्टिल के अंदर क्या लिखने वाले हैं? इट इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, देर आर 3 पार्ट ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइले एंड ओवेरी। एक और बात, इसी पार्ट को अपन, जैसे उसको एंड्रोसियम बोल रहे थे, इसको भी एक नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम बोल सकते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। यस, अब देखो एक और बात इसके अंदर, इस वाले पार्ट को अपन गाइनोसियम भी बोलते हैं। इस वाले पार्ट को, पिस्टिल को अपन गाइनोसियम भी बोलते हैं। जैसे वहां पर अपन एंड्रोसियम बोल रहे थे, इसको गाइनोसियम। तो 4 अलग अलग नाम क्या आ गए? सबसे पहले केलिक्स देखा, फिर कोरोला देखा, फिर एंड्रोसियम, और ये फोर्थ वाला है गाइनोसियम। ये 4 नाम हो गए। हम पढ़ रहे थे फ्लावर के 4 पार्ट हैं, पहला सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमिन और फोर्थ है पिस्टिल। स्टेमिन के 2 पार्ट देख लिए, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर के अंदर लाई करते हैं पोलन ग्रेन्स, और पिस्टल के भी 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइले, ओवेरी। और इसको ही अपन कहते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं फिर क्या इसके बाद में क्या होने वाला। देखो अब हम 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पॉलिनेशन, एक पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद में पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, ये 3 बातें हैं अब वो पढ़ने वाले। लेकिन उससे भी पहले एक बात मेरे अभी अभी याद आई है इसके अंदर, इसी टॉपिक के अंदर, वो भी बताते हैं। देखो
मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट plant can be divided in two part. ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके बेसिस पे प्लांट को दो पार्ट के अंदर ब्रेक किया जा सकता है। पहले पार्ट का नाम और ये दूसरे पार्ट का नाम। एक तो मैंने लिख दिया यूनी या बाइसेक्सुअल और एक है यूनिसेक्सुअल। अब देखो इसके बारे में यही देख लो, अगर किसी भी प्लांट के अंदर, अगर किसी प्लांट के फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल का मतलब है दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हो, बोथ, हम क्या लिख सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। अगर किसी प्लांट के फ्लावर के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है उसी को अपन बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है वो कौन कौन से होने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। एक तो हिबिस्कस, हिबिस्कस, और एक है इसके अंदर मस्टर्ड। अगर किसी प्लांट के अंदर, अगर किसी प्लांट के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मेल और फीमेल हो उसको अपन बोलेंगे बाइसेक्सुअल। इसके एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड। जबकि सिंगल, इसके अंदर लिख सकते हैं सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है आइदर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल। तो या तो हो सकता है मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, दोनों में से एक ही होगा। इसके भी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पलों के अंदर, एक तो आ जाएगा पपैया और एक आ जाएगा वाटरमेलन, वाटरमेलन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके, वाटरमेलन और पपैया। वाटरमेलन एंड पपैया, यहाँ से अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ वाटरमेलन और पपैया ये दो इसके एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल के। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब चले आगे, हमने जो तीन चीजें लिखी थी वो पढ़ने वाले हैं। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो मैंने लिखा था पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन किसको कहते हैं, फटाफट मैं एक देखो एक डायग्राम फॉर्म करता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पर और एक स्टेमिन का डायग्राम है वो फॉर्म किया, स्टेमिन का डायग्राम है वो मैं फॉर्म करने वाला हूँ। ये स्टेमिन का डायग्राम है जिसके अंदर अपर पार्ट इज नोन एज, बताओ जरा फटाफट, साथ साथ में बोलो, मन मन के अंदर बोलो, मुझे वैसे सुनाई नहीं देगा लेकिन तुम बोलो इसको। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो जरा मास्टर सही बोल रहा है क्या? अरे इस वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ स्टेमिन बोलते हैं, सही है क्या ये बात? सही बात है ना ये? इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, ये हमारे यहाँ पर पोलन ग्रेन से बोलाई करते हैं। तो ये वाला, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये तो है एंथर और ये है फिलामेंट, और ये मैंने लिख दिया स्टेमिन। अब इसके साथ हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा पॉलिनेशन को समझने के लिए। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे किसका, पिस्टिल का डायग्राम बना रहा हूँ, पिस्टिल का डायग्राम बना रहा हूँ। इसको हमने बोल दिया पिस्टिल। ये स्टिग्मा, ये स्टाइले और ये ओवेरी, जिसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं ओव्यूल, राइट। हमारा वैसे यहाँ पे टॉपिक है पॉलिनेशन किसको कहते हैं, पॉलिनेशन किसको कहते हैं, तो जरा बताओ पॉलिनेशन किसको कहते हैं।
देखो स्टेमिन पार्ट से ये जो एंथर है उसको उसका ट्रांसफर हो जाना कहां पर, स्टिल के स्टिग्मा पार्ट पे। वापस देखो पोलिनेशन का मतलब क्या है, किसी भी स्टेमिन के एंथर पार्ट से पोलन ग्रेन्स का पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे ट्रांसफर होना ही पोलिनेशन कहलाता है। किसी भी स्टेमिन के एंथर वाले पार्ट से पोलन ग्रेन्स का पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इसे ही कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन कहते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, पोलिनेशन कहते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ pistil is known as pollination। इसी को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। ट्रांसफर हो जाना, किसका ट्रांसफर हो जाना, पोलन ग्रेन्स का एंथर वाले पार्ट से पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे ट्रांसफर हो जाना है क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप। पोलिनेशन दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। अच्छा ये सेल्फ और क्रॉस, अब मैं लिखने वाला नहीं हूं, इसको ऐसे ही बता रहा हूं। देखो सेल्फ का मतलब है अगर सेम फ्लावर के अंदर अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है उसको तो बोलते हैं सेल्फ। एक ही फ्लावर के अंदर अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है उसको तो बोलेंगे सेल्फ। जबकि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के अंदर, दो फ्लावर के अंदर या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर अगर ऐसा हो रहा है उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। टू टाइप होते हैं पोलिनेशन के, एक तो सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन का मतलब तो होता है सेम फ्लावर के ऊपर अगर ये पोलिनेशन वाली प्रोसेस हो रही है उसको तो बोलेंगे सेल्फ, और अगर डिफरेंट के अंदर हो रही है उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, समझ गए, डिफरेंट के अंदर हो रही है तो क्रॉस पोलिनेशन। चलो ये वाली बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, अब इसको फटाफट है ना वो कॉपी कर लो। दूसरी बात, पोलिनेशन के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे अपन ने, रुको एक बार वापस, सपोज ये एक पिस्टिल का डायग्राम, अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, वो आने के बाद में पोलन ग्रेन्स ने यहाँ पे पोलन ट्यूब है ना वो फॉर्म कर ली, और इधर आके ये जो यहाँ पे सीड वगैरह थे उसको उसके साथ मिल गई। मतलब मेल एंड फीमेल गेमेट का आपस के अंदर फॉर्म मिल जाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या लिख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट नॉन एज फर्टिलाइजेशन। इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल एंड फीमेल गेमेट का आपस में फ्यूजन हो जाना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अगर मेल प्लस फीमेल गेमेट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट कुछ दिनों बाद में एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में बनता है फीटस। जाइगोट बनेगा, मेल एंड फीमेल गेमेट का आपस में फ्यूजन होते ही जो पहली सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट, और उसके बाद में बनता है एम्ब्रियो। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फटाफट कॉपी कर लो, ये वाली पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब देखते हैं जर्मिनेशन।
जर्मिनेशन का हिंदी में मतलब होता है, पता नहीं क्या होता है। जर्मिनेशन का मतलब क्या है? किसी भी सीड से नया नया प्लांट है वो फॉर्म हो जाना ही जर्मिनेशन कहते हैं। किसी भी सीड से नया प्लांट है वो फॉर्म हो जाना ही क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो मैंने लिख रखा है जर्मिनेशन। हाउ कैन यू डिफाइन जर्मिनेशन? टू फॉर्म न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड is known as जर्मिनेशन। इसी को जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये क्या बना रहा हूं मैं, ये सपोज ये हमारे पास एक सीड है और इस सीड से बड़ का फॉर्म हो जाना ही, इस सीड से नई बड़ का फॉर्म हो जाना ही, इसे अपन क्या कहेंगे? सीड से न्यू बर्ड का फॉर्म हो जाने, इसी को बोलेंगे जर्मिनेशन। समझ गए? इसी वाले बात को अपन क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। ठीक है, इसी के साथ आज ये अपना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।